जय हिंद एवरीवन। सो आईबी की टीयर 2 की डेट्स आ गई हैं एंड एवरीवन वाज आस्किंग मी कि सर एसए के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। इंस्टाग्राम पे तो मैंने बताई थी। आई वांटेड टू टेल इन डिटेल व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर IB ACI2 टीयर 2 एग्जामिनेशन। 9th ऑफ जून मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डेट आई है, तो इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे और किस तरीके से मैं आपकी इनमें मदद कर सकता हूं उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई एम एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड IMC दिल्ली। CDS हो गया, SSB हो गया, IB एग्जाम्स हो गए, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। IB ACI पर मैंने बहुत कंटेंट बनाया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जिसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प करा है। एंड राइट नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन माय टीयर 2 बैच which are happily preparing and hope कि उनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। करीबन 3-3.5 महीने पहले मैंने उस बैच को लॉन्च कर दिया था बिकॉज आई टोल्ड कि इलेक्शन का इशू हर समय हो सकता था और इलेक्शन के बाद ही अब एग्जामिनेशन की डेट आई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सीधा आते हैं IB ACI2 2024 एसए में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसए है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है। तो एसए के अंदर अगर हम देखेंगे, IB के अंदर मोटा मोटा जो टॉपिक्स आते हैं, आपके 5 टॉपिक्स आ रहे हैं, उनमें से 2 या 3 टॉपिक ज्यादातर सिक्योरिटी पे रहते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पे रह सकते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे रह सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो न्यूज करीबन 6-8 महीने या 1 साल में डोमिनेट कर रही है, उस पर आपको टॉपिक्स मिल ही जाते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक नहीं होता है तो घुमा के टॉपिक आता है, जिस तरह हम CAPF एसए में देखते हैं या UPSC के एसए के पेपर के अंदर देखते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स तो उसमें होंगे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, डॉक्ट्रीन 2024 अपडेट्स। अब देखो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर बात हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में काफी सारे आर्टिकल्स आए थे जिसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के ऊपर अपडेट्स, डॉक्ट्रिन पर अपडेट्स आई हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं है, ना ही सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल, इसमें पावर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सारी टाइप की, हेल्थ सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, जो हमें कोविड के टाइम से पता लगा, वो सब आपको पता होनी चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन सरकार क्या देती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे बदली है, और आज की डेट में तो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, इतने सारे पहलू खुल गए। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की क्या अपडेट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अपकमिंग थिएटर कमांड्स। अब थिएटर कमांड्स पे तो बिल्कुल ही रीसेंट अपडेट्स है कि थिएटर कमांड्स आपकी आने वाली है। फाइनल ड्राफ्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। इंडियन एक्सप्रेस में इस पर आर्टिकल आया था। ऊपर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन ही थिएटर कमांड्स के लिए बनाई गई थी। करंट गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी है थिएटर कमांड्स के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थिएटर कमांड्स, और वो इंडियन सिक्योरिटी सिनेरियो को किस तरीके से चेंज करेगी। बहुत सारी कंट्रीज ने, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना, हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड थिएटर कमांड्स। तो वो एग्जांपल्स भी आपके पास होनी चाहिए। ये टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मेरे कोर्स में मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर वहां पर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद भी तैयारी करेंगे तो ये हो पाएगा, बट यस, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें लिखना पड़ेगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी विद करंट अपडेट्स की इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क कंट्री में क्या है, एक्सटर्नल क्या है, जैसे कि राइजिंग खालिस्तान इशू है रादर देन रिवाइविंग खालिस्तान। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नीचे की तरफ है, खालिस्तान ऊपर की तरफ है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, मणिपुर के इशू में क्या हो रहा है, कश्मीर में मिलिटेंसी में क्या चेंज आया है, ऑपरेशन सर्वशक्ति, सर्प विनाश, और जो हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर की तरफ मिलिटेंसी ज्यादा बढ़ रही है। यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट दिस। जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, व्हाट इज 2.5 फ्रंट वॉरफेयर, फिर 0.5 फ्रंट वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर क्या है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। CDS ने, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ग्रे जोन वॉरफेयर की बात करी है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात करी है, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए बिकॉज सिक्योरिटी पर बहुत बातें हुई हैं। चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें, इसराइल हमास की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। व्हाट इज खालिस्तान मूवमेंट, लेटेस्ट अपडेट्स। खालिस्तान में रिवाइवल देखा गया है। पन्नू, गुरपंत सिंह पन्नू का आपको केस पता होना चाहिए, किस तरीके से एक अमेरिका का एंगल वहां पे निकल के आ रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, कनाडा, और जो टर्मोइल इंडिया US में देखा गया, और रिसेंटली कुछ इंडियन एजेंट्स के ऊपर भी बात करी गई है, चाहे पन्नू के केस की बात हो या फिर 5i की बात करी गई है, 5i इंटेलिजेंस की। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि इंडियन स्पाइस को बाहर करा गया क्योंकि दे वर ट्राइंग टू टेक आउट द सोफिस्टिकेटेड एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी न्यूज आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो प्लीज गो थ्रू देम।
उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर क्या करंट अपडेट है। होम मिनिस्टर अमित शाह की स्टेटमेंट है कि अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सिर्फ 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स में सिमट के रह गया है, तो उसका वो चालू कैसे हुआ, उसके क्या रीजन थे, सरकार ने किस तरीके से मेहनत करी, कोई भी सरकार हो, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए, व्हाट वाज द मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, व्हाट वाज दी, किस तरीके से सीएपीएफ फोर्सेस ने योगदान करा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करे गए छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेरियस एरियाज, जिसकी वजह से नक्सलिज्म कितना कम हुआ है और आने वाले 2 से 3 साल में उसे खत्म करा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द मणिपुर इशू, मेतीज का इशू जो चल रहा है, मेतीज, नागास, कुकीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दिस इज अ बर्निंग इशू, मणिपुर अभी भी चल रहा है, तो इस टॉपिक को भी मैंने कोर्स में पढ़ाया था, प्लीज इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। CAA एंड इट्स इंपैक्ट ये न्यूज में फिर आया था, और वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग टॉपिक, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो कुछ ना कुछ इस पेपर में आना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है आर्टिफिशियल, चाहे वो पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया इन गवर्नेंस, इंडिया इन साइबर सिक्योरिटी। मैंने एक पॉडकास्ट भी करा था उत्कर्ष पॉडकास्ट पे, जहां पर मैंने एआई की बात करी है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप निकाल के प्लीज 30-40 मिनट्स उस पॉडकास्ट को जरूर सुनिएगा, जहां पर मैंने ऑलमोस्ट इंटेलिजेंस में किस तरीके से काम हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन एआई, एंड पार्ट 2 ऑफ दैट पॉडकास्ट विल आल्सो कम। वो आपके एग्जामिनेशन से पहले आ जाना चाहिए, तो करीबन आप ये 1.5-2 घंटे का अगर पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक 2 घंटे में से करीबन 40-45 मिनट्स की तो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए, बिकॉज डाइग्रेशन होता रहता है उसमें। इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर करंट अपडेट्स क्या है, और एआई और डीप फेक का एंगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वॉरफेयर में एंगल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इलेक्शंस में एंगल, दीज आर आल्सो बर्निंग इश्यूज जो पूछे जा सकते हैं। सो एआई से जो एंगल आपका निकल के आता है, चाहे वो इलेक्शंस के अंदर निकल कर आ रहा है, वॉरफेयर के अंदर निकल कर आ रहा है, डीप फेक्स के अंदर निकल कर आ रहा है, डीप फेक के अंदर उसका एंगल निकल कर आ रहा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। और ये इश्यू सिर्फ आईबी एसआईओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीएपीएफ के एससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो वहां पर भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो वहां पर भी करेंगे। तो इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी पर, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे, नेशनल साइबर डॉक्ट्रीन पर क्या अपडेट्स है। जैसे अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी की डॉक्ट्रीन क्या होनी चाहिए, और जो करंट इतने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके ऊपर क्या कर रही है सरकार। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, अभी स्विट्जरलैंड में पीस समिट होने वाला है, 15-16 जून के आसपास है, इसको भी मैंने पढ़ाया था, प्लीज पढ़िएगा। रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी, 24 फरवरी 2022, और अभी भी चल रही है। इसके अंदर नेटो का एंगल भी निकल कर आता है। तो जो नेटो का एंगल है, इकोनॉमिक क्राइसिस इसकी वजह से हो रहा है वो, फिर इजराइल पैलेस्टाइन इशू, इजराइल पैलेस्टाइन से इजराइल हमास, इजराइल ईरान इशू भी हुआ, और रेड सी क्राइसिस, तो ये एक ही अम्ब्रेला में आ जाते हैं, क्योंकि रेड सी क्राइसिस जो है वो इजराइल हमास की वजह से ही हुआ है, क्योंकि रेड सी में यमन के अंदर हुदीज बैठे हुए हैं। अब चाहे हुदीज ले लो, हिजबुल्लाह ले लो या हमास ले लो, दे आर बेसिकली रन बाय इजराइल, इजराइल के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट बनते, वहीं से सारा सपोर्ट आ रहा है। तो इजराइल पैलेस्टाइन इशू, इजराइल हमास अटैक, इजराइल ईरान इशू, रेड सी क्राइसिस, all have been taught, so either you can go through my course or you can study on your own। फिर क्राइम ऑफ पायरेसी इस साल बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहा है। उसके बाद बॉर्डर इशू टॉपिक्स के अंदर इंडो नेपाल, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान काफी ज्यादा रहा है। वन मोर थिंग जो हम, म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम चल रही है मिलिट्री जुंटा की, ठीक है, जो मिलिट्री की प्रॉब्लम चल रही है वहां पर, उसके क्या रिपरकर्शंस हो सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट के अंदर, दैट इज आल्सो वन एंगल यू नीड टू सी। तो बॉर्डर इशू में इंडो नेपाल, इंडो चाइना, पाकिस्तान बॉर्डर इशू, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ट्रोलिंग ऑन चिल्ड्रन, ये खासकर जो आपकी प्राची निगम का केस था जिसके अंदर वो यूपी बोर्ड की टॉपर बनी थी, तो ट्रोलिंग से क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों की तरफ, तो ये सोशल ओरिएंटेड टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन बॉर्डर इशू में नेपाल के साथ अभी बॉर्डर डिस्प्यूट, थोड़े दिन पहले मैंने कल ही इसके ऊपर एक क्लास ली थी, जो आपका लिम्पियादुरा काला पानी वाला इशू, और नेपाल ने करेंसी के नोट पे वो नए उत्तराखंड के इलाकों को ले लिया है, वेरी सिमिलर टेक्निक जो चाइना करता है। तो नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार है, तो दे आर सिटिंग इन द लैप ऑफ चाइना, तो डूइंग द सेम नॉनसेंस। ओके, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ट्रोलिंग ऑन चिल्ड्रन। उसके बाद अगला है आर्टिकल 371 6 शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। सोनम वांगचुक ने इसके ऊपर, आपको पता ही हो कितने दिन इस पर भूखे बैठे रहे,
फिर इलेक्शन रिलेटेड, इलेक्शन का ईयर है, इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है। वन नेशन वन इलेक्शन, इलेक्शन रिफॉर्म्स, women participation in Indian politics, Supreme Court holds EVM and VVPAT system, social media, artificial intelligence a tool for democracy और threat। तो ये इलेक्शन से रिलेटेड मल्टीपल टॉपिक्स है। इलेक्शन एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, चाहे वो आपके वन नेशन वन इलेक्शन हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, women participation in Indian politics हो, Supreme Court's EVM and VVPAT system हो, social media AI a tool for democracy और threat हो, global economy and its fallout on India, खासकर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से स्टैंड करती है, इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या अपडेट्स है, तो दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ का क्या इंपैक्ट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी पे, ये हमने कोविड के टाइम्स पे देखा ही था। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही है अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग इन इंडिया, some of the government reports are saying this is not like it, so what is your point of view on unemployment? उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन एंड इंडियन इकोनॉमी ये कवर कर लिया है। सोशल मीडिया एंड एआई टूल फॉर डेमोक्रेसी, ये भी। ग्रे जोन एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर वेरी मच इन द न्यूज, सिक्योरिटी सर्कल्स में इसकी बहुत बात करी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूचर ऑफ एनर्जी, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स की बहुत ज्यादा बात करी जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करा जाएगा आपकी व्हीकल्स के अंदर। तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा न्यूज में, सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है, सरकार का बहुत ज्यादा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेन्यूएबल एनर्जी में खासकर ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत न्यूज में है, ग्रीन हाइड्रोजन बहुत न्यूज के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है, एंड देन फोकस ऑन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जैसे इंडिया का एआई मिशन है, एआई मिशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। इसको मैं यहीं पे, मैंने इसको इसी में कवर करा हुआ है, जो आपका था, कहाँ गया, हाँ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। इसमें जो एआई इंडिया मिशन, इंडियन एआई का मिशन है, वो भी इसके अंदर आता है, एआई मिशन इंडिया एआई। ओके, तो इसको देख लीजिएगा आप। मूविंग फर्दर, ठीक है, तो इसको देखना। और उसके बाद द थ्रेट ऑफ एआई एंड ग्रे जोन वॉरफेयर, एक टॉपिक है आपका ग्रे जोन एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर। उसके बाद है अगर एआई को ग्रे जोन वॉरफेयर में मिलाया जाए, नीड फॉर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो थ्रेट ऑफ एआई एंड ग्रे जोन वॉरफेयर, नीड फॉर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब प्रोग्रेसिव पॉलिसी विद डाइवर्स चैलेंजेस, ये तो रिपीट हो रहा है हमारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाज आल्सो इन न्यूज। थ्रेट ऑफ एआई एंड ग्रे जोन वॉरफेयर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर ग्रे जोन वॉरफेयर में यूज करा जाए तो आप कैसे करोगे। नाउ इफ यू सी दिस टॉपिक, ग्रे जोन वॉरफेयर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है, अगर आपको ग्रे जोन ही नहीं पता, एसिमेट्रिक ही नहीं पता, तो आप उसको एआई को अप्लाई करके भी नहीं लिख पाओगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। 3-4 चीजों की टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूस सरकार ने बात करी है। एक है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके ऊपर इलॉन मस्क इंडिया भी आने वाले थे, इवेंचुअली ही डिड नॉट कम। उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी टेस्ला से रिलेटेड, बट लेटर ही वाज सीन इन चाइना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए, देन ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसके ऊपर एआई मिशन के ऊपर बात करी जा रही है, जो इंडिया एआई मिशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज में। एआई मिशन जो इंडिया का है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर करीबन 10,000 करोड़ रुपए की स्पेंडिंग की बात करी जा रही है, 10,000 करोड़। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितना भी आपका सामान लगने वाला है, चाहे सॉफ्टवेयर की साइड से हो, हार्डवेयर की साइड से हो, चिप्स की साइड से हो, आई होप दैट यू नो दैट एनवीडिया की मोर देन 250 to 260% राइज हुआ है बिकॉज ऑफ दीज चिप्स, जो जीपीयू क्रिएट करता है। क्या बोलते हैं उनको हम, जीपीयू, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स में लगता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, एआई एंड रेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज तो न्यूज में रही हैं। तो एआई वाले टॉपिक को आप इसमें ऐड कर सकते हो। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडिया, इसमें आपका एआई इंडिया मिशन के अंदर भी आ जाएगा। इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक मोटा मोटा हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। इफ यू डू दीज टॉपिक्स तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो भी मोस्ट ट्रेंडिंग इश्यूज हैं मैंने वो सारे कवर करे हैं। एंड इफ यू सी दिस, दीज आर मोर देन आई थिंक अराउंड, अगर मैं देखूं
करीबन ये आपके 20 टॉपिक्स के तो ऊपर के ही होंगे, क्योंकि अगर मैं इन टॉपिक्स को तोड़ूं तो 20 टॉपिक्स के ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पर भी मैंने नेपाल, जैसे कि बॉर्डर इशू में भी नेपाल, चाइना, पाकिस्तान लिया है, तीनों ही न्यूज में। म्यांमार का एंगल भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मिलिट्री जुंटा का एंगल है कि म्यांमार में जो मिलिट्री है उसकी वजह से इंडिया पे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। और पाकिस्तान में नई सरकार चुनकर आई है, नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है रिलेटेड टू लिम्पियादुरा, काला पानी, तो इसके ऊपर मैंने क्लास ली, यू कैन चेक इन द कोर्स और यू कैन स्टडी ऑन योर ओन। चाइना के साथ तो हमारा चल ही रहा है, चाइना अगेन बिग ट्रेडिंग पार्टनर निकल कर आया, उसको बंद करा गया, उसके एप्स को बंद करा गया, देन ऑल्सो द सेम इशू इज coming. So please go through all these topics. This would be very helpful for a coming IBSI2 examination. And मैं आपको recommend करूंगा that you can take this course, जिसके अंदर आप 5 मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपके आंसर्स को इवेलुएट भी आपको करके बताएंगे। तो दिस फॉर 1000 रुपीज 5 मार्क्स फॉर प्रैक्टिस, लेटेस्ट टॉपिक्स फॉर एसे, वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस। तो उसके अंदर अगर आप इसको करेंगे तो इसी के अंदर आपके पास फीचर भी होगी। आई जस्ट शो टू यू हाउ दिस वर्क्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर जैसे परचेज करने के बाद जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप गए तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा IBSI Tier 2 मॉक 1। आपने बोला अटेम्प्ट टेस्ट, जी हमें अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आई विल केयरफुली रीड अटेम्प्ट टेस्ट, और यहीं पर ये पूरा पेपर आपने पढ़ा और ऐड फाइल के अंदर आपने अपना आंसर कर भेज दिया। उसके बाद हम आपको एसेस करके आंसर आपका बता देंगे कि किस तरीके के आपके आंसर्स थे। एक क्लास लेंगे, क्लास के अंदर बता देंगे। सो वंस यू टेक द कोर्स यू विल गेट टू नो अबाउट, आपको सारी चीजें इसके बारे में पता लग जाएंगी। सो दिस इज वन थिंग विच यू कैन टेक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज ऑलरेडी ऑनगोइंग कोर्स IBSI और Tier 2 कोर्स है ये, जिसके अंदर कंप्लीट हमने Tier 2 की जो सिलेबस है, यानी कि प्रेसी राइटिंग, एसे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ कंप्लीट करा है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन द कंट्री, जिसमें इतनी डिटेल से IBSI को टारगेट करके पढ़ाया गया है। ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू कैन स्टिल ज्वाइन। कम से कम अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो तैयारी कर लीजिए। दोनों ही कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से ही अपनी IBSI2 2025 की तैयारी पहले से करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हैं। तो दिस कोर्स इज बीइंग लॉन्च्ड, IP पेपर 1 एंड पेपर 2। दिस कोर्स विल हैव मोर देन 500 क्लासेस, 500 से ज्यादा क्लासेस है इसके अंदर, ऑल रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आप अपनी IBSI की तैयारी को पहले से ही करते हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी यू विल आल्सो गेट टू नो व्हाट इज द करंट स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। यू विल आल्सो गेट द लेटेस्ट अपडेट्स related to the coming notification and how to prepare for that examination once the notification come in this course। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। 400 से 500 मोर देन 500 प्लस क्लासेस हैं इसके अंदर, और बहुत सारे PDFs एंड एवरीथिंग जो आपकी IB की तैयारी के अंदर आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जो पहले से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि IB के पेपर में सबको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम मिलता है और 1-1.5 महीने के अंदर बच्चा प्रिपेयर कर नहीं पाता है। तो अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंस की दुनिया में जाएं, आप चाहते हैं कि आप IB के साथ काम करें, इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें, तो आप इसको ज्वाइन करिए। और इसके अंदर न्यू टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ पेपर 2 विल बी एडेड वंस 2025 डेट इज अनाउंस्ड। तो न्यू टॉपिक्स भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे जो कोर्स से रेलेवेंट होंगे, पेपर से रेलेवेंट होंगे, एंड प्रैक्टिस ऑफ पेपर 2 विल आल्सो बी एडेड इन द कोर्स। ये कोर्स भी आपको 2 से 3 दिन में लाइव हो जाएगा। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सून। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नहीं तो ऐड कर दिया जाएगा। एंड रेस्ट ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन। ओके, अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट ASI2 Tier 2 का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। 1 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, एस्से के अंदर, प्रेसी राइटिंग के अंदर और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 30-20 मार्क्स के पेपर के अंदर। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। टेक केयर एंड जय हिंद।